के प्लेटफॉर्म से एक सेगमेंट का आगाज किया है जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे कि उनके रोज़ो शब कैसे गुजरे हैं, अपने स्पाउस के साथ उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, पहले से मज़ीद बेहतर हो गई है, अच्छी हो गई है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, या जैसे कुछ जोक्स हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे उनमें कितनी सदाकत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीता फ्रॉम यूके एंड शाहिद अजमल मलिक फ्रॉम पाकिस्तान। सो शाहिद साहब पूछेंगे डॉक्टर अनीता से कि उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है और उनके रोज़ो शब कैसे गुजर रहे हैं। जी शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। एक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ज़ाहिर है मुझे हुमा ने कहा है और वहाँ पर अनीता है। दूसरा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है इस वजह से कि डॉक्टर अनीता जो है वो हमारी वो दोस्त हैं जिनसे बात करते हुए जो है हम सारे दोस्त जितने भी हैं वो जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि अनीता बहुत अटेंटिवली जो है ये सारी चीजें सुन रही है और अनीता ने हमें एक जबरदस्त किस्म का एक ऐसा जवाब देना है कि हम लाजवाब हो जाएंगे। तो अनीता के बारे में मैं पहले जो भी आप सब लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं आपको ये बता दूं कि मैंने मेरी जो एज ब्रॉडकास्टर जो मैंने अब तक जितना भी काम किया जितनी भी मेरी लाइफ है इसके अंदर मैंने इतना इंटेलिजेंट जो है एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर और एज ह्यूमन बीइंग इतना जबरदस्त इंसान जो है मेरी नजर से शायद कोई दूसरा नहीं गुजरा जितनी जबरदस्त इंसान जो है डॉक्टर नीता आप हैं। उसकी वजह यह है कि हमने डॉक्टर नीता के साथ एज अ टीम काम किया और हमने पाकिस्तान टेलीविजन के जबरदस्त तरीन जो है जिसको बेहतरीन प्रोग्राम्स कहते हैं आप वो हमने प्रोड्यूस किए और उसके अंदर सारे का सारा क्रेडिट ऑब्वियसली देखें जब आप बिहाइंड द कैमरा होते हैं तो क्रेडिट आपको बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए। मैंने एज प्रोड्यूसर काम किया था वो क्रेडिट मेरा नहीं है क्योंकि वो जितना भी हमें उसका फ्रूट मिलता है वो जब स्क्रीन के ऊपर जाकर आपका एंकर बोल रहा होता है तो उसकी वजह से मिलता है। जब लोग तारीफ करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार कमाल किया था तो वो कमाल तो सारे एंकर ने किया था और ये एंकर थी डॉक्टर अनीता जिनसे मैं आज आपको जो है मुतारिफ करवा रहा हूँ। डॉक्टर अनीता हमारे साथ है। डॉक्टर कैसी हैं आप? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शायद नहीं मैं डिसएग्री करूँगी। मेरा ख्याल है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो आपके उस्ताद जैसा होता है और एंड आई वाज वेरी लकी। इनफैक्ट हमारी बहुत ही एक खूबसूरत टीम थी डेडलाइन पाकिस्तान की उस ज़माने में जिसने एक अच्छे मिल के काम किया और इसमें बहुत सारी एफर्ट भी थी और मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगी कि उसमें सिर्फ एंकर का कमाल है। एंकर एंकर नहीं बन सकता अगर उसका प्रोड्यूसर अच्छा ना हो। तो इट वाज अमेजिंग। आप यकीन करें अभी तक मैं उस वक्त को याद भी करती हूँ और इट्स एन ऑनर दैट यू गाइस स्टिल रिमेंबर मी एंड यू स्टे इन टच विद मी। सो दिस इज एन ऑनर रियली। नहीं ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त बात है। आपने देखा है सबने कि अनीता कितनी हम्बल है और कितनी जबरदस्त है कि वो ये कह रही है कि आपकी वजह से होता था। बेसिकली ऐसा नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर किसी का उस्ताद हो। उस वक्त हम सारी इतनी अच्छी टीम हमारी बन गई थी कि सारे एक दूसरे के उस्ताद थे। हमारे छोटे उस्ताद भी थे और बड़े उस्ताद भी थे और जो छोटे उस्ताद थे वो इस मीटिंग के अंदर नहीं है, वो पीटीवी वर्ल्ड के अंदर होते हैं और अनीता से अक्सर वो जो है डांट भी खाते हैं। तो हमें बड़ा मजा आता है उसके ऊपर। तो वो बहुत जबरदस्त वक्त था। मैं उस वक्त को अनीता अभी तक याद करता हूँ और मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि यार तुमने क्या काम किया, जो हमने काम किया था वो तो जबरदस्त काम था। तो क्या फर्क था डॉक्टर अनीता यहाँ जब आप काम कर रही थी? ऑब्वियसली यहाँ की लाइफ जो है वो थोड़ी सी उतनी फास्ट नहीं होती जितनी वहां पे है लाइफ जहाँ पे अब आप इस वक्त हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि जी अब कितना फर्क पड़ा, जिंदगी की कितनी तेज हुई? यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ है शाकिब और यहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता सोशलाइज करने का, लोगों के साथ मिलने का, बैठने का, गपशप लगाने का। जो एक कल्चर है पाकिस्तान में कि आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, मामलात को डिस्कस करते हैं, वो जो लिबर्टी है आपको इस मुल्क में नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपके पास चांस बहुत अच्छा है। इफ यू डॉक्टर, आप मेडिक हैं, आपको अब जैसे मैं डॉक्टर थी तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा चांस था। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग की, यहाँ से हमने अपनी स्पेशलाइजेशन की तो उस हिसाब से आपकी लाइफ जो है शायद फाइनेंशियली बहुत बेहतर हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप यकीन माने शायद वो जो एक खुशी है ना अपने दोस्तों से मिलने की, अपने मुल्क में होने की
और वो शाम को बैठ के चाय पीने की, वो जो चाय की एक लज्जत है जो आपको पाकिस्तान में पीते हुए मिलती है, वो यहाँ पर आपको कभी नहीं मिल सकती। यहाँ पर केटल में बनती है चाय, जो बिल्कुल मजे की नहीं होती। मैं आपको डॉक्टर अनीता के बारे में बताऊं कि मैं इनको वहां पर भी मिला, यूके जब मैं गया तो किसी तरीके से डॉक्टर अनीता को पता चल, डॉक्टर अनीता जो है ना ये आप समझें कि ये एंकर भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनको हर चीज पता चल जाती है। अब मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता जिसको हर चीज पता चल जाती है, लेकिन इनको पता चल जाती है। जो इनको पता चल गया कि मैं लंदन में हूँ, और डॉक्टर नीता ने कहा कि जी ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, आप इंग्लैंड के अंदर हैं चाहे कहीं भी हैं, तो आपने आना है। फिर मुझे जो है जाने का मौका मिला। मैं उस वक्त जो है आप अपने घर के अंदर बैठी हुई, मुझे याद है कि कुछ पढ़ रही थी, बहुत अच्छे जबरदस्त जो है ना पढ़े लिखे लोगों की तरह, ऐसे डॉक्टर्स की तरह जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। और मुझे ये भी बताया है कि डॉक्टर शाह जो हैं आपके हस्बैंड जो हैं, वो भी कहीं पे बैठे हुए, वो भी घर के अंदर बैठे हुए पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रही थी। तो वो पढ़ाई इन दिनों के अंदर ज्यादा हो रही है, क्वारंटीन लाइफ आ गई है, चेंज हो गया है, कोरोना ने लाइफस्टाइल, घरों के अंदर रहने का तरीका और वक्त तब्दील कर दिया है। तो आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं या आप इकट्ठे मिलकर कुकिंग भी कर लेते हैं? बहुत अनफॉर्चुनेट जिंदगी होती है डॉक्टर्स की। वो मेरा ख्याल है जब तक इन बिजनेस होते हैं वो पढ़ते ही रह जाते हैं। तो पढ़ाई डेफिनेटली बड़ी है। शायद मेरा ख्याल है कि देखें, ये जो क्वारंटीन वाली लाइफ है ना, ये काफी नेगेटिवली भी लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। इसलिए इस चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि हमने इसमें से इसका क्या यूज निकालना है, इससे फायदा क्या उठाना है हमने इस वक्त से, जो कि काफी स्लो हो गया है, बहुत ज्यादा आहिस्ता हो गया है उस वक्त से जबकि हम जिंदगी की दौड़ों में लगे हुए थे, हम अपनी डेडलाइन मीट कर रहे थे, हम ऑफिस की तरफ भाग रहे थे, और हमें घर पे रहने के लिए किसी ने कभी नहीं कहा, बल्कि एक जल्दी में होते थे, क्योंकि एक हमारा टारगेट खत्म होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। तो मैं आपको ये बताऊं शायद कि हमने एज अ फैमिली और हमारे साथ से बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। और ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। ये इसलिए क्योंकि पहली दफा हमें ये टाइम मिला है कि हम घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप कितना टीवी देख लेंगे, आप कितनी वीडियो गेम्स खेल लेंगे, आप कितने गैजेट्स यूज कर लेंगे। टाइम आ जाता है जब आप थक जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब इसके अलावा हम क्या करें। अब चाहे जब हमारा बचपन था तो हम लूडो भी खेलते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे, स्क्रैबल होती थी, दुनिया जहाँ की गेम्स होती थी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मेरा एक बेटा है जो 6 साल का है, इस जनरेशन में चीजें खत्म हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं। तो क्वारंटीन में पहली दफा आप यकीन करें कि हमने ऑर्डर किया बैडमिंटन का रैकेट, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ये डिसाइड किया कि हम बैडमिंटन खेलेंगे। हमने वॉलीबॉल मंगवाई, वॉलीबॉल खेलते हैं। हमने तमाम बोर्ड गेम जो हम बचपन में खेलते थे, मोनोपोली हो गई, लूडो हो गई, वो मंगवाई। और अपने बेटे के साथ बैठ के हम बाकायदा वी मेक इट अ पॉइंट कि हम उसको बताएं कि हमने अपना बचपन कैसे गुजारा था, जो बहुत सिंपल था। थी हमारे पास भी वीडियो गेम्स, लेकिन उस जमाने में एक निंटेंडो होती थी, बस वो एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। लेकिन अब तो इतनी लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई है, बच्चे इतने इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के एडिक्ट हो गए हैं कि मेरा ख्याल है अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते इस चीज को कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, एक जिंदगी है। खेल से मुराद ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग करें, बल्कि खेल से मुराद ये भी होता है कि आप बाहर निकल के क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, थिंग्स दैट आर हेल्दियर, जो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। तो हमने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा इनकलकेट किया। बल्कि मैंने ये भी पॉइंट किया कि मैंने ऑर्डर किए कुछ पेंट्स और उसके अलावा पेंट ब्रश, और मेरे हस्बैंड स्क्वायर करते हैं, जो 15 साल की उम्र के बाद शायद पहली दफा उन्होंने कुछ ड्रॉ किया है वाटर पेंट्स के साथ। इट वाज क्वाइट एंजॉयबल। और हम लोग एज ए फैमिली पोस्टर्स बनाते हैं, बहुत सारा टाइम अपने गार्डन में स्पेंड करते हैं, हम वॉक्स पे जाते हैं। हम बिकॉज अब आप यकीन करें कि टेलीविजन देख देख के भी इंसान थक जाता है। आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, ये हम लोगों की एक एडिक्शन है गैजेट्स के साथ, टेलीविजन के साथ, जिससे हम बोर हो जाते हैं। और हमारी ये भी एक हैबिचुअल हम हो गए अनफॉर्चुनेटली कि हमने जरूर बाहर जाना है, जरूर बाहर से खाना खाना है। जब तक हम बाहर से खाना ना खाएं हमारा हफ्ता नहीं गुजरता, एक दफा जरूर बाहर। ये सब चीजें आप यकीन करें कि ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारी हैबिट्स हैं जो कि बहुत बुरी हैं, जो कि बहुत ज्यादा सालों की कश्मकश के बाद बनी है। लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है
क्योंकि बच्चों के साथ आप कभी बोर नहीं हो सकते, लेकिन आपने उसको चैनलाइज करना है पॉजिटिवली। अब एक और चीज जो हमने की है, खाने पीने से मुझे याद आया कि हम बाहर से बिल्कुल, हालांकि टेक अवेज जो है वो खाना तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। हम बाहर से बिल्कुल खाना नहीं मंगवाते बिकॉज ऑफ कोरोना। तो घर में हम ये क्या करते हैं कि हम एज अ फैमिली, हमने पहली दफा, मैं बिल्कुल, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, ना आती है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कुक हैं। तो हमने पॉइंट ही बनाया कि हम निर्वाण के साथ मिलके पैनकेक्स बना लें, कपकेक्स बना लें। ये छोटी छोटी चीजें उसको दे दिया, चीज मिक्स कर ली उसने, वो खुश हो गया। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि अगर आप ढूंढने पर आए तो खुदा भी मिल जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में ये बात बनी हुई है कि हमें लगता है कि हम घर में कह देंगे। बहुत जरूरी है कि हम घर में कह दें इस टाइम। ये जो बीमारी है, आप लोग बहुत लकी हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में कोविड-19 का ऐसा पेंडेमिक नहीं आया जैसा कि यूरोप में है। आप यकीन करें कि ये इतनी डेडली चीज है कि चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान हो, इससे लोग मर रहे हैं। इससे मोर्टेलिटी बहुत हाई है इसकी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको एक ब्लेसिंग समझें कि गवर्नमेंट ये ले रही है स्टेप, जिसमें वो ये कह रही है कि आप घर पे रहें। और बात सिर्फ घर पे रहने की नहीं है कि अगर आप बाहर निकल भी जाते हैं तो और दोबारा से अपने पुराने हैबिट्स को अपना लेते हैं, नजदीक खड़े होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में बहुत सारी बात हो रही है कि आपने दूर दूर खड़े होना है, दूर से बात करना है, उसको नहीं अपनाते तो ये आपका नुकसान नहीं है, आपकी पूरी फैमिली का बहुत नुकसान है। और ये तो जबरदस्त बात हो गई, ये तो बहुत ही अच्छा मशवरा हो गया। एक चीज जिसके ऊपर हमें बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरा भाई एडिनबरा में है, उमैर, और वो मुझे बता रहा था कल जब मैंने उसे फोन किया तो मैंने कहा यार किधर फिर रहे हो भाई, तो कहता है यार मैं वॉक शॉक कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं वहां गया हूँ, मैंने वो सारे एरिया देखा हुआ है, मैंने उसको कहा यार तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था, उसने कहा नहीं वॉक तो मैं आराम से कर लेता हूँ। ये जो एक सोच डेवलप हुई भी है कि हमने सिर्फ मार्केट्स जाना है या नहीं जाना, लेकिन आप घर पे, घर की छत पे, नीचे कहीं पोर्ट से लेकर अंदर तक और बाहर जो सेफ प्लेसेस हैं वो वॉक शॉक भी कर लेनी चाहिए, और वो बेहतर है, या फिर आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकते हम। देखें, इससे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे ज़हन के लिए, हमारे मूड के लिए। ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है अगर हम बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। थोड़ी सी नॉर्मैलिटी तो रखनी पड़ेगी, ज़ाहिर है ज़िंदगी है, इसमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करें जो कि ना एक्सेसिव हो और ना कम हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप अपने आप को घर में बंद कर लें, बल्कि या क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें बहुत सारी आपको पता है वायरस के बारे में फैली जा रही है। कभी कहते हैं एयरबोर्न है, कभी क्या है, कभी क्या है। लेकिन मेरा ख्याल कॉन्स्पिरेसी ये है, थ्योरीज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कभी वो कहते हैं कि जी मैन मेड है, कभी कह देंगे कि ये पता नहीं कहाँ से आया है। कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वायरस के बारे में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। आप बाहर जाना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो आपको डिस्टेंस लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा। 2 मीटर्स का डिस्टेंस है जो कि आपने मेंटेन करना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये नहीं हो सकता कि आप पार्क में जा रहे हैं और वो खचाखच भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग हैं और नजदीक नजदीक लोग एक दूसरे के जा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। वो ये दैट वर्केबल नहीं होगा। नहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो जो है कुछ चीजें हैं वो क्लीशेज हैं, कुछ हमारे इश्यूज हैं जिनको हमने रखा ही हुआ है अपने साथ, उनको हम किसी भी तरीके से उनसे हटते नहीं है। एक तो ये है कि अगर रमजान आया है, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अनीता रमजान की, आज हमने पहला रोजा रखा, आपका दूसरा था। तो लेकिन उसके बारे में यह है कि आप पूरे सारे के सारे लोग इस्लामाबाद के अंदर निकल जाएंगे, या जहाँ पे भी वो रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में उसलिए यहाँ का नाम ले लिया, और वो जहाँ पे भी रहते हैं और उन्होंने एक साथ सारी शॉपिंग करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके भी शॉपिंग की जा सकती है। फिर ये है कि यहाँ पर मैंने ये देखा है कि लाइंस को और बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर भी वो उतना फॉलो नहीं कर रहे। वहाँ कैसा कर रहे हैं? वहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लंदन के बारे में एक दफा ये खबर सुनी थी कि वहां पर लोग खुद ही बाहर निकल आए हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो खबर गलत, मैं उसको गलत समझा था। बेसिकली वो पार्क्स तक जा रहे थे और थोड़ी बहुत वॉक करना चाहते थे। तो वहां पे ग्रोसरी स्टोर्स में कैसे फॉलो करते हैं लोग? यहाँ पर तो बहुत स्ट्रिक्ट है क्राइटेरिया और पुलिस को ये इजाजत है कि वो आपको अप टू £1000 फाइन कर सकती है अगर आप बाहर एक बड़ी गैदरिंग में नजर आए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा लोग एक टाइम एक जगह पे मौजूद ना हो। और दूसरा, अगर आपने ग्रोसरी स्टोर के अंदर एंटर होना है तो आपको एक लंबी सी क्यू में खड़ा होना पड़ता है जो काफी लंबी होती है और बड़ी स्लो भी होती है कभी कभी।
लेकिन उन्होंने मार्किंग की है जमीन पे कि आप दूर रहें हर बंदे से। तो ये नजदीक होकर बात करने का, नजदीक होकर खड़े होकर गुफ्तगू करने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया है, और इसी को सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है इस वायरस को कर्टेल करने में। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये काफी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग बहुत लकी हैं पाकिस्तान में कि अभी वहां पर वायरस इस तरह से नहीं फैला जिस तरह से यहाँ पे फैला है। ये काफी डेंजरस वायरस है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप यकीन करें ना, आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी को एट रिस्क करते हैं बल्कि दूसरे बंदे की भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको हम सीरियसली लें। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कल्चरल भी चीजें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है कि आप हर चीज को सही तरीके से फॉलो करें। यहाँ पर शुरू में भी हमने देखा था कि लोग नहीं फॉलो कर रहे थे और ना इसको सीरियसली ले रहे थे, लेकिन जब डेथ टोल हमारा 1000 पर डे पर पहुंच गया तो तब मेरा ख्याल है लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, ये तो वाकई काफी सीरियस मामला है। तो ये, लेकिन शाहिद मेरा ख्याल है कि आप तो देखें मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, या आपने इसको प्रीच करते रहना है, लोगों को बताते रहना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में जो मुलाजिमीन है उनको बताना बहुत जरूरी है। बाहर कोई बंदा अगर फॉर इंस्टेंस चने बेच रहा है या कुछ थली वाला है, उसको ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के बगैर ये मामला ठीक नहीं हो सकता, काफी हद तक खराब हो सकता है। अच्छा, एक और बात बताते हैं ऑन द वेरी लाइटर नोट। मैं पढ़ रहा था आजकल मीम्स बहुत आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपने लिखा है, और उसके अंदर खास तौर पर जो है बात होती है हस्बैंड एंड वाइफ की। यहाँ तक भी आता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे भी कि तुमने मेरा नाम कोरोना के नाम से सेव कर लिया। तो क्या हो रहा है घरों के अंदर? कुछ तो मतलब अपने तजुर्बात हमसे भी शेयर करें कि लोग आखिर जो है वो इन दिनों के अंदर तो बहुत जबरदस्त फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है एक दूसरे के साथ रह के, है ना? हाँ, फ्रेंडशिप तो डेवलप हो सकती है शायद, लेकिन देखें ये इसके टू एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और ये फ्रेंडशिप के अलावा दुश्मनियां भी बढ़ सकती हैं। और बल्कि आपने ये मुझे रिमाइंड कराया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वीडियोस है इंटरनेट पर क्वारंटीन पे, जिसमें लोग जो हैं वो खुशी कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं जब क्वारंटीन में जा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन की छुट्टी मिल रही है बेगम से। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर रियलिटी में देखा जाए तो शायद ऐसा नहीं है। अगर आपको 14 डेज के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े तो तकलीफ देह है ये मामला। बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं नाम नहीं मुनासिब लेना, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाना था और उन्होंने बहुत दिन इसलिए इसको रोके रखा और सोचने में लगाया कि उनको शक था कि मुझे करा लेना चाहिए, कि यार कितना तकलीफ देह होगा कि अगर मुझे सब लोगों से हट के एक जगह चले जाना चाहिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दिनों का जो सबक है, इन दिनों से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव द फैमिली लाइफ। ऐसा ही है? बिल्कुल यही है। और आप देखिए कि आपको शायद ये मौका अपनी जिंदगी में दोबारा ना मिले, जबकि आपने काम पे नहीं जाना, घर से काम करना है, जबकि आपने स्लो डाउन होना है, पूरी दुनिया स्लो हुई हुई है। आप इसका फायदा उठाएं, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को वो चीजें सिखाएं जो कि आपके बच्चों को नहीं मालूम, जो कि आप भी अपने बचपन के बारे में भूल चुके हैं। अपने बच्चों के साथ गपशप लगाएं, उनको दुनिया के बारे में बताएं, उन्हें इस चीज की इम्पोर्टेंस बताएं कि आउटडोर जो गेम्स है वो कितनी हेल्दी हैं। वो आप देखिए ना, छोटी सी बात है, बोर्ड गेम्स की बात आ गई, कौन से बच्चे बैठ के लूडो खेलते हैं? कोई बच्चे नहीं खेलते। लेकिन ये अपने बच्चों को बताना कितना इम्पोर्टेंट है कि ये भी एक वे ऑफ एंटरटेनमेंट है, सिर्फ गैजेट्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही हमारे प्राइसलेस टाइम मिला है। इसको जरूर हमने इसका फायदा उठाना है, इसको पॉजिटिवली लेना है, अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ ठीक नहीं है, उस पर आप बैठ के वर्क कर सकते हैं, और आप बैठ के सोचें कि देखें ये जंग का नहीं है समा, किसी मुल्क ने किसी मुल्क पर अटैक नहीं किया हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये एक इनविजिबल जंग है, एक इनविजिबल वॉर जोन है जिसमें हम रह रहे हैं। और अगर हमारा एनिमी जो है वो इनविजिबल है, हमें नहीं मालूम कि एनिमी कैसा दिखता है, लेकिन उसका नाम कोरोना है। तो ये बिल्कुल वो वाली बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, आप इस टाइम का फायदा उठाएं, क्योंकि टाइम गुजर जाना है और फिर हमने अपनी उस जिंदगी की दौड़ में लग जाना है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में मैं वो मूवी देख रहा था, अभी एक दफा फिर देखी, ब्रैड पिट की मूवी आप सबने देखी होगी, वो वर्ल्ड वॉर जी। उसके अंदर एक जगह पर वो डॉक्टर जो बाद में कहीं
रशिया के अंदर जाके जो मर जाता है, वो ये कहता है कि मदर नेचर इज अ सीरियल किलर। तो आप बीइंग डॉक्टर एंड बीइंग ब्रॉडकास्टर एंड बीइंग अ पर्सन हु लव्स नेचर, इसके ऊपर भी तो कोई पैगाम दें हम सब लोगों को और बताएं, क्योंकि हमें इस नेचर का ख्याल भी तो रखना है। इसको इतना खराब हमने कर लिया था कि इस वक्त लोग तो खुश हो रहे हैं कि यार आसमान नीला जिंदगी में पहली दफा देखा है उन्होंने, आज देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यकीन करें कि चलें यूरोप वगैरह में तो नेचर के बारे में बात होती है, पोल्यूशन के बारे में बात होती है, इस बारे में बात होती है कि आपने गंदगी नहीं फैलानी, यहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। ये हमारा फर्ज है एज अ पाकिस्तानी कि हम अपने पाकिस्तान में भी इस चीज को प्रमोट करें। प्लास्टिक बैग को, यहाँ पर प्लास्टिक बैग अगर आप यूज करते हैं तो आपने एक फी देनी होती है, आपने खरीदने होते हैं, वो महंगे पड़ते हैं। कपड़े के बैग को इनकरेज किया जाता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और शायद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मदर नेचर है वो वाकई अटैकिंग अस नाउ एंड इट्स फेड अप, बिकॉज हमने ग्लेशियर्स का क्या हाल कर दिया, पोल्यूशन का क्या हाल है, हमें तो बिल्कुल होश ही नहीं है और हम बस अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं और गंदगी फैलाई जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है तो और अपने बच्चों से शुरू करें, अपने बच्चों को ये चीज, ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जबरदस्त मैसेज जो है ये हमारे लिए था, और मेरे ख्याल में कि क्लाइमेट के ऊपर मैसेज देना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में बताऊं, क्योंकि आप जो है इस्लामाबाद में ज़ाहिर है सारी उम्र गुजारी है, बंदे को मोहब्बत होती है अपने शहर से। आज शाम को एकदम यहाँ पर बादल आए, बारिश बरसी और जबरदस्त बारिश बरसी, और उसके अंदर मैं यही सोच रहा था कि ये अब नेचर अपने आप को क्लीन कर रही है। ऊपर कोई जहाज इस वक्त नहीं है, हजारों जहाज एक टाइम पे मूव कर रहे होते थे और वो अब नहीं है, और जमीन और आसमान दोनों बहुत साफ है और हमें साफ बारिश नीचे तक आती हुई जो मिल रही थी। मेरे ख्याल में कि हम जो है आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन बहुत मजा आया, बड़ा जबरदस्त हुआ। हुमा को हम जो है ना खिराज तहसीन नहीं बल्कि खिराज अकीदत पेश करते हैं, हुमा इकबाल को, हमारी जबरदस्त दोस्त है आप लोगों हमारी। का बल्कि शुक्रिया जो आप लोग आए और इतनी अच्छी बातें की। इवन अनीता की जो एक्सपीरियंस अनीता ने शेयर किया उसमें से अगर हम देखें तो इतने अच्छे पॉइंट्स अगर हम सब लोग इम्प्लीमेंट करें तो किसी को भी जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि लग रहा है जिंदगी रुक गई है या डाउन है, तो किसी को भी ना लगे कि डाउन है, वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझ के इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने ये बाल सिर्फ इस वजह से नहीं कटवाए कि मैं किसी जो है ना हेयर सैलून पे जाना नहीं चाहता और मैं हेयर कट के लिए जाना नहीं चाहता। तो अगली दफा जब हम बात करेंगे ये भी एक मैसेज है। बिल्कुल ये भी एक मैसेज है कि आप सब लोग जो है जैसे हैं उसी तरह हमने भी कबूल करना है और सब अपने आप को उसी तरह कबूल करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। थैंक यू और थैंक यू। पाकिस्तान आपसे जरूर गुफ्तगू करूंगी इन पर्सन। टेक केयर। वो बहुत जरूरी होता है, जब आप आती हैं हम पहले से इंतजार कर रहे होते हैं कि आप आएंगी और उसके बाद हम किसी एक जगह पर बैठकर कॉफी पियेंगे। लेकिन इस दफा हुमा उस कॉफी से मिस नहीं होगी। हुमा से आप अभी प्रॉमिस ले लें। हुमा आएंगी इंशाल्लाह इस दफा ज्वाइन करेंगे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी आल्सो। शुक्रिया बहुत बहुत।